डॉक्टर, क्या मैं बीमार हूँ? नहीं, आप अच्छे और हेल्दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। फिर मिलते हैं। बाय। एक मिनट रुको, किटी तुमसे कुछ पूछना है। अगर केसी का एक छोटा भाई होता तो कैसा होता है? एक भाई? सीरियसली, आइडिया तो बुरा नहीं है। हाँ, और हम सोच रहे थे कि तुम्हारे लिए एक छोटा भाई लेकर आए। पीछे हटो, मजबूत आ रही है, मेरा खिलौना है। तुम ये साबित कैसे करोगे? ये क्या, यहाँ के बच्चे तो एकदम शैतान है। हमें यहाँ से चलना चाहिए, केसी पर बुरा असर पड़ेगा। हाँ, एक लड़का और लड़की इतना अच्छा आइडिया नहीं है। वो क्यों लड़ रहे हैं? चलो दोस्ती कराएं। ओह, बंद करो, कोई लड़ाई नहीं। स्वीटी, इधर आओ, हम लोग चलते हैं। वो लोग आपस में सुलझा लेंगे। ये लड़के, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है? मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं अनाथ हूँ। माँ, पापा, प्लीज उसे अपना लो, प्लीज प्लीज। अच्छा तो है वो। वेल, मुझे लगता है कि ये सब अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही होता है। ओह, कम ऑन प्लीज। ठीक है, हम इसे अडॉप्ट कर लेते हैं। शानदार लाइफ इंतजार कर रही है। तुम तैयार हो? सरप्राइज! क्या? केसी और डॉनी? देखो, ऐसा ना कि डॉनी जानता नहीं कि वो कब पैदा हुआ था। तो हमने सोचा कि वो तुम्हारे साथ ही मना लेगा। क्या आप लोग सीरियस हो? केसी, तुम्हें क्या हो गया है? केसी, डॉनी का भी हक है एंजॉय करने का। माफ करना केसी, लगता है मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। डॉनी, एक मिनट, तुम बैठो। केसी बस खेल रही है। मैं नहीं खेल रही हूँ। आपने तो मेरा बर्थडे डॉनी को दे दिया। सिर्फ उसका नहीं कर रहे, देखो तुम दोनों साथ में सेलिब्रेट कर रहे हो। ये मेरा दिन है, सिर्फ मेरा, समझे? सॉरी, पर मैंने नहीं कहा था। तुम्हारे कारण मेरे पेरेंट्स मुझसे कम प्यार करते हैं। मैं तुमसे नाराज हूँ। शायद हमने कुछ ज्यादा कर दिया। पर मुझे नहीं चाहिए। डॉनी, देखो ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं और किटी ये सब ठीक कर देंगे। हम कहाँ हैं? बर्थडे की गड़बड़ी के लिए सॉरी कहने आए हैं। इसलिए हम तुम्हें लाए हैं मूवी दिखाने। मैंने आपको माफ कर दिया। चलो पॉपकॉर्न ले लेते हैं। प्लीज पॉपकॉर्न चाहिए। मुझे भी। ठीक है डॉनी, पहले तुम। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट की है। कोई बात नहीं, शुक्रिया तुम्हारा। अब मेरी बारी है। पॉपकॉर्न खत्म हो गए। क्या? केसी, यहाँ से देखो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। हाँ? मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। अब तुम मेरा ले लो। मैं तुम्हारा नहीं खाऊंगी, यही मेरा फैसला है। तुम हमेशा सब बर्बाद करते हो। चॉकलेट बार कैसा रहेगा? चलो मूवी देखने चलते हैं। ओए, पैसे कौन देगा? ले भाई तेरे को। डॉनी, come on, डॉनी, go, डॉनी, come on, डॉनी, जमकर खेलो डॉनी। come on। इतनी एक्साइटमेंट बहुत क्यों है बढ़िया भला? डॉनी। ये कोई डॉनी। प्रो बास्केटबॉल भी नहीं है। ये बस बच्चों जैसा ही तो खेल है। केसी, बस करो, तुम्हारा भाई टीम में है, हमें उसे सपोर्ट करना है। डॉनी, डॉनी, डॉनी come एक लूजर on। है। केसी, मेरा ध्यान मत भटकाओ। लूजर। केसी, ये तुम क्या कर रही हो? अपने भाई का परफॉर्मेंस बर्बाद क्यों कर रही हो तुम? पर क्यों? वो मुझे परेशान करता है। केसी, बस भी करो तुम। अरे वो देखो, डॉनी शूट कर रहा है। स्कोर नहीं, स्कोर नहीं, स्कोर नहीं। केसी, तुम चीजें बिगाड़ रही हो। टाइम आउट। तुम्हारी गलत बात है केसी, तुमने मेरा जानबूझकर ध्यान भटकाया। अगर कोई मुझे परेशान करता है तो? बाप रे, तुम लोग ये सब कब छोड़ोगे? मेरे तो दिल में दर्द हो रहा है। डॉनी, मुझे अफसोस है हमने तुम्हें अपनाया। मैं तुम्हें वही छोड़ना चाहती हूँ जहाँ से तुम आए हो। अफसोस कि तुमने मुझे गोद लिया। तुम बहुत बुरी बहन हो। क्या हो गया? दर्द हो रहा। पापा, सबसे जरूरी चीज स्पोर्ट्समैनशिप है। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। केसी, तुम्हारा छोटा भाई कैसा है? बिल्कुल लूजर। हम अभी भी लड़ रहे हैं। हालांकि वो बहुत प्यारा है, मैं उससे फ्लर्ट करूंगी। क्या प्यारा? मैं नहीं चाहती मेरी दोस्त उसके प्यार में पड़े। अगर तुम उसकी असलियत जानती होती तो ऐसा नहीं कहती। असली बात क्या है? वो
डकार के साथ गाने गाता है। क्या? तुम्हें नहीं पता? वो थोड़ा अजीब है। सच में मैं उसके साथ डेट के बारे में सोच रही थी। चलो चलो सुनते हैं। एक अच्छा दिन होगा शुरू साबुन के साथ। ये बहुत अजीब है, वो क्लास का जोकर है। क्या तुम बाथरूम से मेरी बातें सुन रहे थे क्या? नहीं लूजर, हम बस सुन रहे थे। क्या तुम्हें कैसे पता ये सब? तुमने सब कुछ उगल दिया क्या? क्या सोचा था? मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने का वादा किया था। मजे लो। बावली कहीं की। मैं बस तुमसे पूछना चाहता था कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं डकार मारने वाले को बिल्कुल भी डेट नहीं करती हूँ। कोई मेंढक राजकुमारी ढूंढो और उसे डकार मारो। और तुम्हारे क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? अरे नहीं, उस डकार वाले से तो बिल्कुल भी नहीं। और मूर्खी डकार के साथ गाते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से। कैसी? तुमने मुझे लड़कियों के बीच में भी नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं, मैं उसे बताऊंगा पंगा लेने का अंजाम। ठीक से खड़े हो ना तुम लोग, फोटो खिंचवा रही हो तुम लोग की। ये लड़के कहाँ रह गए? नहीं, देखो आज कितना अच्छा लग रहा है। तो अच्छा मेरी जान, कैसे हो तुम? हाय दोस्त। ईवा का तो बहुत अच्छा दोस्त है। काश मैं भी उसकी अच्छी दोस्त होती। क्या आज सभी लड़के इतने अच्छे दिख रहे हैं? ओह देखो डकार वाला आ गया। क्या तुमने कोई नया गाना सीख लिया है? चुप रहो तुम कैसी। और तुम नेट को कभी नहीं पटा पाएगी। शांत हो जाओ, वो सुन लेगा। हटो, मैं फोटो के सेंटर में। नहीं मैं। हटो। चलो अब जल्दी से सब सेटल हो जाओ। चलो उनकी फोटो लो। देखो ऊपर सलमान खान उड़ रहा है। देखो यहाँ सेंटर है, तो तुम यहाँ पर आ जाओ। क्या? स्माइल। क्या डिजास्टर है? किसने किया ये सब? डोनी, तुमने किया। हाँ, मैंने तो कहा था सलमान खान ऊपर उड़ रहा है, उसने हक दिया। नहीं, तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत ही घिनौनी लग रही हो, अपनी मदद खुद करो। नेट मुझ पर हंस रहा है। सब डोनी की वजह से हुआ। उम्मीद है बड़े होकर वो मेरी जिंदगी बर्बाद करना बंद कर देगा। हाय नेट। हाय। वैसे कैसे घर पे पार्टी कैसे चल रही है तुम लोगों की? भयानक, मुझे यहाँ तुम्हारी तुरंत जरूरत है। वहाँ पर चल क्या रहा है? पता चला है कि केसी ने कभी किसी को नहीं चूमा। क्या? तुम चाहते हो मैं वहाँ पर आऊँ? बाद में ईवा जल्दी यहाँ आओ। ठीक है, तुम केसी के घर आओ जल्दी। अरे यहाँ क्या हो रहा है? कुछ सरसराहट सुनाई दी। क्या तुम पागल हो? हमें तो हार्ट अटैक ही आ गया था। केसी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। डॉनी बिस्तर के नीचे छिपकर हमें डरा रहा था। केसी की गलती नहीं। ईवा, मेरा भाई बिल्कुल बेवकूफ है, ध्यान मत दो। हाँ, तुम भला रो क्यों रही हो? मैं मजाक कर रहा था। हे भगवान, तुम्हारी फैमिली सचमुच अजीब है। नहीं, डॉनी सच में पागल हो गया है। हाँ? तुम कौन हो? यहाँ पे कैसे? और तो और हमें डरा भी दिया। डॉनी, इसकी सजा मैं तुम्हें दूंगी। अब तुम टॉयलेट साफ करोगे। चलो। नहीं। अजीब है। सच में अजीब। अच्छा है काफी कि हम नहीं गए। ओह, और सरप्राइज, जब तुम्हारी माँ डोनी से काम करवा रही थी। तो मैं आ गया। क्या तुम खिड़की से चढ़ाए? सीरियसली? नेट, ओह मेरा क्रश मेरे घर पर। कुछ तो करना होगा। ओह, चलो स्पिन द बॉटल खेलें। ओह, और नेट शुरू करेगा।
फिंगर क्रॉस, फिंगर क्रॉस, फिंगर क्रॉस, फिंगर क्रॉस। केसी तुमने कुछ गिरा दिया। कहाँ? हाँ कहीं नहीं, मजाक था। ओह केसी, ये नहीं हो सकता। कैसे जरा इधर तो आओ। नहीं, डॉनी सच में पागल हो गया है। तुम कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? अंदर कैसे आए तुम लोग? कौन हो तुम? बताओ मुझे। मॉम रुको, ये मेरा गेस्ट है। ऐसा गेस्ट जो अपने कीटाणु भरे होंठ तुम पर लगा रहे हैं? नहीं, अभी निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, बाहर जाओ। कैसे तुम पागल हो? नेट रुको, प्लीज मत जाओ। तुम बहुत बुरी हो, इसलिए स्कूल में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। केसी, उनकी मत सुनो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और तुम मेरी हो। सब डोनी की गलती है। अगर उसने डराया नहीं होता तो मेरी माँ यहाँ नहीं आती। हे ईवा, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी फैमिली ने सब किया है, वो हमें अलग होने का दबाव बना रहे हैं। क्या? क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं एक अमीर बिगड़ैल बच्ची हूँ और मुझे उन्होंने तुम्हारा खिलौना कहा। ये सब झूठ है। ये सब कैसी ने किया ताकि मेरी खुशी बर्बाद करे। और तुम्हारी माँ? जब से पापा गए तब से माँ अपना होश खो बैठी है। उनकी गलती नहीं है ये। तो फिर अब प्लान क्या है? हम ये सब कैसे ठीक करेंगे? केसी हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तो फिर हम दोनों उससे निपट लेंगे। उसे उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। सेंटर में करूँगा। हाँ, हमें उसके पूरे स्कूल के सामने नीचे दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मेरे पास एक आइडिया है। उसने सोचा कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उसने मुझे एक जूसी वॉइस मेल भेजा। ये हुई ना बात जाने मन। तुम जीनियस हो। अब मैं उससे बदला लूंगा। अब चलो चलते हैं। अरे उसने हरकत ही ऐसी की थी, मैंने घुमा कर मारा, उसके होश ठिकाने आ गए थे पूरे। देखना अगली बार वो लगेगा नहीं देखना तुमसे। फिर से दिखावा करने वाला है। हाँ, सब लोग सुनो। प्रॉम किंग होने के नाते से मैं आप सबको कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। हाँ। तो दोस्तों, मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जिसे सुनकर आपको पसंद आएगा। तो तैयार हो जाओ। ईवा, तुमसे नेट के बारे में पूछना था। पता है मेरे पास अभी भी उसके लिए कुछ तो है। डॉनी, तुम घटिया हो। हमने पार्टी में कभी किस नहीं किया और मैं उस पर फिदा हो गई और झेल नहीं पाई। मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो केसी? नेट, मुझे जाने दो प्लीज। मैं तुम्हारी आंखों से गिर गई हूँ। मेरी बात सुनो, तुमने उस मैसेज का गलत मतलब निकाल और लिया। ये शर्मनाक है, मुझे पता है। नहीं, मेरा मतलब मैं कहना चाहता था, मैं भी वैसा ही फील करता हूँ। क्या? अरे नहीं, लेकिन मुझे अभी भी इससे आगे रहना होगा। मैं ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। उम्मीद है वो गोल्डन लेटर आ गया होगा। तो चलो। बधाई हो, आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। यस, मैं जीत गया केसी। ईवा, वो कहाँ है? वो कहाँ है? शायद वो मेरा इंतजार कर रही है। हे ईवा! क्या? और मेरी बहन का क्या? मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बेवकूफ नेट ईवा को भी नहीं छोड़ा। भाड़ में जाए बेवकूफ। क्या हम सभी येल में पहुंच गए? लगता तो है। कैंपस में स्वागत है। डॉनी, सूटकेस में मदद करो। हाँ बिल्कुल। क्या? वो टीना के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहा है? उसके पास ईवा है। नेट कैसा चल रहा है? बस वही हड्डी वही खा ले, और क्या। समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। ये सब बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं। तो टीना, सामान खोलने का टाइम आ गया। क्या तुम सब पागल हो? मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। टीना, तुम मेरी दोस्त हो और मेरे भाई के साथ प्यार में कैसे पड़ सकती हो?
सॉरी, मैं तुम्हें बाद में बताने वाली थी। और तुम्हें ईवा को धोखा देने में शर्म नहीं आती? माना ईवा परफेक्ट नहीं है, लेकिन धोखा बुरा है। ये सब इतना आसान नहीं है, मेरे पास बड़ा रीजन है इसके लिए। वाकई? वो क्या है? आज शाम 4 बजे कैफे में आओ, फिर तुम सब कुछ देख लेना। ठीक है, उम्मीद है ये कोई मजाक नहीं है। अब और किस वजह नहीं समझे, मैं नजर रखूंगी। हे भगवान! ईवा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये क्यों कर रही हो? क्या ये तुम्हारा नहीं है? हम हमेशा से दोस्त हैं। नेट, तुम कितने धोखेबाज हो। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता तुमने अब तक मुझसे झूठ बोला। कैसी बात सुनो, मेरी एक बात तो सुनो। मुझे तुम सबसे नफरत है, तुम सब झूठे हो। कैसे तुमने देखा? तुम कैफे गई थी क्या? हाँ, वो उसके साथ मुझे धोखा दे रहा है और तुमने मुझसे वहाँ जाने को कहा। मैं बोलो। बस चीजें क्लियर करना चाहता था ताकि तुम्हें पता चले कि नेट की असलियत क्या है। क्या? मैं बर्बाद हो गई। कैसी तुम गलत समय पे गलत जगह आ गई थी। गड़बड़ हो गई? तुमने ईवा को चूमा और तुम दोनों कब से साथ हो? नहीं, वो तो मजे के लिए कर रहे थे। मेरी नजर 1 साल से, तू झूठ मत बोल। क्या कहा? तभी तू बोल क्या रहा है? साले, मेरी बहन से दूर हो जा, वो तुझसे अच्छा डिजर्व करती है। तेरे जैसे हुतिया को पता नहीं क्यों मुंह लगा लिया मेरी बहन ने। क्या? अबे तू यहीं पर अपने बेवकूफ बहन उस गधी लड़की के साथ में, वैसे तुम्हारे साथ रहेगा भी कौन? मुझे तो पहले चले जाना चाहिए था। दफा हो जा तू, और मेरे परिवार से दूर रहना तू। धोनी के तुमने मेरा साथ दिया। जाहिर है, तुम मेरी बहन हो तो मेरा हक बनता है। हम हमेशा ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। वो कौन कहता है कि हमें एक दूसरे की परवाह नहीं? सही। तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ होने के लिए सॉरी। अगर दोनों डेट करो तो मुझे अच्छा लगेगा। अब से तुम लोग पति पत्नी हो। चलो चुम्मी ले लो। लव यू दोस्तों, तुम कमाल हो, क्रेजी घर के क्रेजी कपल। तुम गुस्सा नहीं हो कि तुम्हारी बेस्टी तुम्हारे भाई के प्यार में पड़ गई? मैंने बहुत पहले ही मन बदल लिया है। तुम लोग धमाल हो। शुक्रिया मेरी बहन। कैसी? काश हमारी माँ भी यहाँ पर होती तुम्हारे साथ के लिए। हाँ, मम्मा की याद आती है। काश वो तुम दोनों की शादी करते देख पाती। हम संभाल लेंगे। बड़े स्टाइल से लेट हुआ हूँ, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना? तू लेट है, अब निकल जा यहाँ से। क्या बात है? कैसे? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जो मैंने बहुत पहले तुम्हारे साथ किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सपनों में भी तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद हर जगह सताती है यार। उठो और बाहर निकलो, जाओ यहाँ से। अरे कैसे, एक बार सोचो तो, हम दोनों की जोड़ी कमाल की है। तुम्हें लगता क्या हमें खुशी परिवार बन सकते हैं? नहीं, ये मेरा परिवार है और कोई इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। दफा हो जा। भाई सुनो, मुझे बहुत समझ आया है। हमारी लड़ाई एक बहुत 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 बड़ी गलती थी। काश मैं पीछे लौटकर तुम्हारे साथ झगड़ा ना करती। ठीक है, निराश मत हो। नहीं, सच में, अगर हम नहीं लड़ते तो अभी माँ और पापा जिंदा होते। मैं उनके लिए दोषी महसूस करती हूँ। बहन, तुम देखो, तुमने मुझे परिवार दिया और देखो हम दोनों साथ हैं। ओह, ये कैसी मुसीबत है, पर मुझे पैसों के लिए सब करना पड़ेगा। नेट, तुम यहाँ हो? ये क्या केसी, तुम यहाँ क्यों आई हो? ईवा कैसी हो? शायद तुम्हें हेल्प की जरूरत है, या मैं तुम्हारी सॉक्स उठाने में हेल्प करूं? सीरियसली, तुम नेट के गंदे कपड़े धोना चाहती हो? तुम पागल हो गई हो। नौकरानी, काम हो गया क्या तेरा? हाँ, हो गया। नेट, क्या तुम्हें एक और सर्वेंट की जरूरत है? मैं बन जाऊंगी। ये तो कमाल है, तो अब से तुम्हारी नौकरी पक्की। चलो मुझे किस दो। हाँ ठीक है। कैसी, ये सब क्या है? कम ऑन, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। सच में? ठीक है। कैसी ड्रेस पहन लो, मुझे काम में कैसी भी कोई भी शिकायत नहीं चाहिए होती है। थैंक यू योर हाइनेस। आपका कोट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। इसका शुक्रिया। ईवा, तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए।
कैसी ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। ठीक है, चलो मुझे भी काम बताओ, मैं भी अभी शुरू कर देती हूँ। वाह, वो इसी बेड पर सोता है ये और इसी पिलो पर लार टपकाता है। कैसी पागल हो गई हो क्या? मेरी तबीयत खराब हो गई है। वाह! चलो चलते हैं, मैं नीट के सारे शूज धो दूंगी। अब टाइम आ चुका है कि किंग नेट थोड़ा सा आराम कर लें। हाँ? ए नौकरानियों, मेरा मनोरंजन करो आके। नेट देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। ये तो कुछ नया है भाई। मैंने सारे काम कर दिए, तुम्हारे शूज धो दिए, कपड़े समेट दिए और तुम्हारा कमरा 3 बार साफ कर दिया। और ये ईवा क्या कर रही थी? वो ईवा तो पूरा दिन सो रही थी। क्या? बस बात हुआ, अब मैं उसे एक पैसा नहीं देने वाला हूँ। मैंने बोला था पैसा चाहिए तो काम करे, अब उसे कुछ नहीं मिलेगा। नेट, आप कितने अच्छे राजा हो। ओह, सच में बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ मैं। ये कैसी कहाँ चली गई? ओह, बस करो। तुम कितने अच्छे राजा हो। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों के दोनों? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा के सामने सब बोलने की? कैसी, तुम्हें मेरी मदद करनी थी। ओह नो ईवा, तुमने ये क्या किया? पूरा कचरा फैला दिया। जल्दी जल्दी सफाई करो यहाँ के। जाओ यहाँ से, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। अच्छा होगा तुम ये सब साफ कर दो, प्लास्टिक और पेपर अलग कर देना। कैसी सही बोल रही है, सब कुछ इको फ्रेंडली होना चाहिए राजा के लिए तो। ओह, तुम्हें अभी बताती हूँ। हाँ? ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। हाँ, साफ कर दूंगी मैं ये सब। कैसे, चलो उस तरफ कहीं पर चलते हैं, मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ। ओह, तंग आ गई हूँ मैं सबसे, खासकर इस नेट से। ओह, बस करो। हाँ तो बेटा, तुमने क्या सोचा है? बेटा, हमको माल पानी देने के बारे में क्या सोचा? मैं आपकी कार में कहीं पर जाना चाहता हूँ। नहीं, तुम्हारे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। मैं तुम्हें कितने पैसे दूंगा, मुझे जाना है, जाना है। ठीक है, तुम घूमने चले जाओ, लेकिन सीट बेल्ट ठीक से लगाना। अरे क्या कर रही हो तुम? चोरी कर रही हो यहाँ पर? हाँ पता नहीं, लेकिन यहाँ तो कहीं नहीं मिल रहा। मुझे तो शक हो रहा है वो पैसे साथ लेकर गए, इसलिए यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहे। अपने साथ ही लेकर गया होगा। मॉम, डैड, मेरा फर कोट किसी ने चुरा लिया, लगता है मुझे नया लेना होगा। बेटा तुम ठीक तो हो ना? डैड, कार को भी कोई ले गया। अरे क्या बोल रहे हो? हाँ मॉम, अब तो उसके पास अवशेष ही बचे हैं, जैसे कि 2 साइड मिरर। क्या तुमने पापा की गाड़ी ठोक दी? नेट! आपने मुझ पर चिल्लाया? मॉम, मैंने सही सुना? जाने दो। सॉरी बेटा, वो मेरी थोड़ी आवाज खराब हो गई थी। कोई बात नहीं, गाड़ी तो है ना, हम नहीं खरीद लेंगे और तुम्हारे कोट का भी कोई ना कोई इंतजाम कर ही लेंगे। हाँ मेरा प्यारा बच्चा। डैड, जब मैं सफाई करी थी तो मुझसे ये हाथ से गिरकर टूट गई है। देखो जरा इसे। साला सब के सब इधर गधे के बच्चे हैं। ये साली ईवा तोड़ देती है और वो गधे का बच्चा नेट मेरी गाड़ी ठोका है। सब के सब गधे हैं। ईवा, सुधर जाओ, इतनी लापरवाह क्यों हो? मॉम, हम नया फ्रेम बनवा सकते हैं, है ना? मेरा बस चले तो मैं अपनी बेटी को ही बदल दूं। अगले 1 साल तक तुम अब किसी पार्टी में भी नहीं जाओगी। मॉम, नहीं प्लीज। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुझे अनाथ आश्रम छोड़ दूंगा। डैड, ईवा हमेशा काम बिगाड़ देती है ना, और मैं तो अच्छा बच्चा हूँ ना। ओह, मैं नेट को सबक सिखा के रहूंगी। ओह, ये पैसे तो असली दिख रहे हैं। ओह, चलो इसे पिन करते हैं। ओह, अब आएगा मजा। बस अब मुझे नेट का सूटकेस ढूंढना है। देखो तो दरवाजा भी राजा को खोलना पड़ रहा है। क्या हाल है नेट? काफी टाइम बाद मिले। यहाँ पर क्यों आया? तूने कहा था कि हम काफी टाइम से मिल नहीं पा रहे, तो देख मैं आ गया। ट्विस्टर, ट्राई करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। वैसे क्या ये सच है कि तुझे जायदाद में 80 करोड़ मिले हैं? अबे तू यहाँ पर यही सब पूछने के लिए आया क्या? अरे भाई खेलने के लिए, तो शुरू करें। अबे मुंह क्या देख रहा है?
तो तुझे जायदाद में बस पैसे मिले और कुछ भी मिला? पहला पैर जाएगा येलो पर। हाँ कर रहा हूँ। वैसे उसके साथ मुझे दादी का घर भी मिला है। वाह, तो इसका मतलब मेरा दोस्त करोड़पति है। उल्टा हाथ रखा जाएगा ग्रीन पर। नेट में ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। सीधा हाथ जाएगा ब्लू पर। सच में? अब उल्टा पैर रखना है रेड पर। कोई मेरी मदद करो। ये किसकी चीख थी? हम कुछ भी नहीं हुआ है, हम तो बस खेल रहे थे। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। इसमें बहुत मजा आ रहा है। तुमने किंग को खुश किया। बेटा तुम्हें ये सब गेम्स घर पर नहीं खेलने चाहिए। अम्यूजमेंट पार्क जाने का आइडिया कैसा रहेगा? तो और मस्ती करें, हम दोस्त हैं ना? हाँ, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा चलो कुछ मिलियंस खर्च किए जाएं। ओह तो मुझे बताओ वो तुमने सूटकेस कहाँ पर रखा हुआ है? मैं जाकर उसे अभी लेकर आ जाती हूँ। उसमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। केस ये अच्छे से सफाई करो, ठीक है? मुझे पूरी रोड चमकती हुई दिखनी चाहिए। जरूर जरूर। वैसे छाते की जरूरत क्या है? बारिश तो हो ही नहीं रही। हाँ बिल्कुल मुझे जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि बदसूरत सूरज मेरे खूबसूरत चेहरे को खराब करे। पर हम जा कर रहे हैं। वैसे तो मुझे अभी कोई नया गैजेट चाहिए। मेरा पुराना iPhone 34 अब उतना काम का नहीं रहा है। पर क्या तू हमारे लिए भी कुछ लाएगा? मैं सोचूंगा उसके बारे में, लेकिन तभी जब तुम मेरे लिए अच्छे से काम करोगे। ठीक है, हम सब कुछ करेंगे। अरे ओ चमक चलो, मैं स्टोर को खरीदना चाहता हूँ। क्या सच में? वो मुझे सुन क्यों नहीं रही है? केसी टायलर, देखा कैसे बंदरियों की तरह नाच रही है। हे, ये तुम क्या कर रही हो? दिखता नहीं तुम्हारे सामने राजा खड़े हैं। कौन? ये इनका नाम नीट है। तुम पागल हो गए हो क्या? कैसा राजा? क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा ठीक है, चलो अब इसे जाने दो। मैं तुम्हारे स्टोर को खरीदना चाहता हूँ। सीरियसली तुमने ये सब खरीदा है? सच में ये बहुत कमाल का स्टोर है। हाँ, अब ये स्टोर मुझे चाहिए। ये लो, छुट्टे खुद ही रख लेना। ठीक है, फिर हम पेपर वर्क निपटा लेते हैं। क्या हुआ? कभी डॉलर देखा नहीं क्या अपने हाथों में? फिर भी मुझे देखने दो। एक सेकंड, ये नकली है। क्या? ओह, तुम क्रिमिनल्स को तो पुलिस, चोर, जल्दी, वो लोग यही हैं। नेट, ये क्या हो रहा भाई? नकली नोट कहाँ से आ गए? मुझे नहीं पता। पुलिस आती ही होगी, निकलो यहाँ से। रुक जाओ। हाँ भाई निकलो निकलो। रुक जाओ। चलो हमें बता भी दो, क्या तुमने वो नकली पैसे रखे थे? नेट तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम स्टोर पर पकड़े ही जाने वाले थे। अच्छा ठीक है, टायलर और केसी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इस चुड़ैल को ले जाके कैद खान में कैद कर दो। मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। वो कितनी डरावनी जगह थी। नेट, उसके बदले कोई भी सजा दे दो। ऊपर बहुत सारे स्पाइडर्स हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं। मैं तुम्हें और नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं अपना बदला लेकर आऊंगी। हे मॉम, डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ओह स्वीटी, तो क्या तुमने जायदाद का हिस्सा हमारे साथ बांटने का फैसला कर लिया है? तो फिर बताओ, पैसे बैंक में डालोगे या कैश दोगे? नहीं, मुझे कहना था कि इस घर को मेरे नाम पे कर दो आप, अभी के अभी। नहीं, ये तो नामुमकिन है। आपको घर क्यों चाहिए? अरे बेटा, हमारे बुढ़ापे में रहने के लिए बस यही घर हमारी जायदाद है। बस मैं मजाक कर रहा था। असल में ये पेपर स्कूल से दिए गए हैं, आपको बस यहाँ पर साइन करना है। ये लीजिए डैड, कीजिए, यहाँ पर साइन करना। ये लो कर दिए। किस चीज के लिए? अब से आपका घर ऑफिशियली मेरा हुआ। बाप रे, अबे ये तो धोखेबाजी है। और आप जानते हैं, आप अब से एक नए घर में रहने वाले हैं। हमारे बेटे ने हमारे लिए नया घर खरीदा है। तो चलिए। अच्छा तो मॉम डैड, अब से ये है आपका घर और ये मैदान। लेकिन बेटा, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, अब चलिए, भी इतनी कमाल का तो घर है और ये खुली भी जगह है, यहाँ पर हवा भी लगती रहेगी आपको। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो अब तुम यही रहोगी। मैं अपने भाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। और तुम? बस, वो अच्छा लड़का है और स्मार्ट भी। तुम सच में उसे पसंद करने लगी हो? हाँ, वो कूल है और वो अमीर भी है। केसी, क्या तुम पागल हो? फिर तो तुम यहीं बैठकर सड़ती रहो। क्यों? पता नहीं मुझे कब तक ऐसे ही रहना होगा। क्यों? कब तक? ओह, खिड़की
नहीं, मैं यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ। यस, ओह जल्दी निकलती हूँ। मुझे मेरी फैमिली को नेट से बचाना होगा। ये पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? मैं रास्ता खो गई हूँ और इस हॉस्पिटल में पहुँच गई हूँ। ये क्या हो गया? मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है और मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँ? मिसेस एरियल, अब आपको कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। शायद आपको ठंड लग रही होगी, मैं आपके लिए ब्लैंकेट लाती हूँ। दादी माँ, दादी माँ, ये आप ही हो? क्या आप जिंदा हो? हाँ दादी माँ, कौन हो तुम? मुझे हाथ क्यों लगा रही हो? दादी माँ, क्या आपने सच में मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी पोती हूँ, ईवा। हाँ। कौन सी पोती? दूर हटो पागल लड़की। हे, यहाँ से दूर हट जाओ। कौन हो तुम और मेरी दादी माँ तुम्हारे पास क्यों है? मैं नर्सिंग होम में इनकी देखभाल करती हूँ। मिसेस एरियल ने अपनी याददाश्त खो दी है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी दादी को घर वापस ले जाना चाहती हूँ। ये इम्पॉसिबल है, हर पल इनका ध्यान रखना होता है। ओह, उधर देखो, वो देखो, दादाजी गिर गए। कहाँ? दादी जी को वापस लाओ, छोड़ो उन्हें। अब चलो भाई, इतना टाइम आखिर क्यों लग रहा है तुम लोगों को? एक तो आपको नया घर दिया, ऊपर से खुली हवा भी है वहाँ। हाँ बेटा, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे पलट जाओगे। मुझे भी कौन सा लगा था। अब आप भी देखिए, मैं मिलेनियर बन चुका हूँ। मम्मी, पापा, ये देखो। मिसेस एरियल, मम्मा, मुझे पता नहीं था आप जिंदा हो। दिमाग का झोपड़ा हो गया यार। हाँ? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। इन्हें अमनेशिया हो गया और मैंने इन्हें नर्सिंग होम पे देखा तो मैं बस इन्हें तुरंत अपने साथ ले आई। तो फिर सासू माँ को जल्दी से कोर्ट में लेके जाना होगा। जल्दी चलो। मगर कोर्ट क्यों जाना? चलो चलो चलो, रुकिए तो डैड। साले गधे ने गाड़ी ठोक दी, ऑटो बुलाओ जल्दी। हेलो टाइलर, मुझे बचाओ यार, मुझे कुछ लॉयर्स की जरूरत है। शुरू करते हैं। हेलो, तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। सब लोग बैठ जाइए। हमें आपकी हेल्प चाहिए। बात यह है कि हमारी दादी मैंने ये केस पहले ही क्लियर कर दिया था, अब इसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और नेट, तुम यहाँ पर कैसे? मैं? अरे जज साहिबा, मुझे नहीं पता कि आप क्या बात कर रही हैं। सब रुक जाओ, इसे मैं हैंडल करूंगा। मैं नेट का लॉयर हूँ, समझे? अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे बात करो। थैंक्स मेरे भाई, तू कमाल का है। अबे अब कौन सा केस? अबे दादी जिंदा है, खत्म करो इसको। क्योंकि हमें तुम्हारी दादी के घर की सीसीटीवी की फुटेज मिली है और ये इतना आसान नहीं है। और क्या है उस वीडियो में? नेट, अगर तुम अपनी गलती खुद कबूल कर लेते हो तो तुम्हें सजा कम हो सकती है। मुझे इसके लिए माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया था। वाह। उस दिन मैं बस सुबह ग्रैंडमा से मिलने के लिए ही आया था। हे ग्रैनी, सब बढ़िया है? ओह हेलो, तुम आ गए। मैं आपके लिए ना आपका फेवरेट चीज केक लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। ग्रैंडमा, आप ठीक तो है? आप ठीक है? कौन हो तुम? क्या आप मुझे नहीं जानती? झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरा कोई पोता नहीं है। आपकी तो ग्रैंड डॉटर भी है, उसका नाम ईवा है। क्या आपको सच में कुछ भी याद नहीं है? निकल जाओ मेरे घर से अभी, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे वाह, लगता है ना सच में कुछ भी याद नहीं है। तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, मिसेस एरियल, मैं सोशल सर्विस की तरफ से हूँ। अगर आप इसे साइन कर देंगे तो आपको हमारी तरफ से $1000 मिल सकते हैं। ये लीजिए, साइन कीजिए। ओह, क्या बात है। ये हुई कोई बात, अब मजा आएगा। अब सारी जायदाद मेरी हुई। हेलो, आपने बुलाया? हाँ, ये है मिसेस एरियल, आप इन्हें अपने अस्पताल लेके जा सकती हैं। मैंने सुना नहीं, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे वाह, अब तो मैं भी पैसे वाला हो गया हूँ। अब बस कोर्ट में जाके मुझे प्रूफ करना है। माफ करिए भाई, अब मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। मैं चलता हूँ माता जी। मुझे इसके लिए माफ कर दो, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। ग्रैंडमा अपनी मेमोरी खो चुकी थी और मैं मुझे ये लग ही रहा था कि बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि मेरी दादी माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। ओह बेटा,
मुझे कुछ भी याद नहीं है। मम्मा, अरे क्या कह रहे हो? अरे सब ठीक हो जाएगा मम्मा, अब आप हमारे साथ ही रहोगे। बस अपनी जायदाद हमारे नाम कर देना। दादी माँ पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। मिसेस एरियल, आप अपनी जायदाद के कागजात फिर से बनवा लीजिए। मेरी प्यारी सासू माँ, चलिए चलकर हम एक बड़ी फैमिली की तरह खुशी खुशी रहते हैं। आइए। मैंने तो अपनी पूरी जायदाद अपनी कैट चेस्टर के नाम कर दी थी। उसे ट्रांसफर कर दो सब। क्या? ये केस थोड़ा सा अजीब है मगर, और हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, तो सारी जायदाद कैट चेस्टर को जाती है। गधी कहीं की बुढ़िया, तुझे पता भी है तूने क्या किया बेवकूफ? वैसे जैच भी सही कह रहा है। मैं तुम लोगों को नहीं जानती, मुझे जल्दी घर ले चलो अभी। चेस्टर, इधर आओ। मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर दी है। जैसे मैं उसे पूरी जायदाद हड़पने दूंगी। अच्छा हुआ दादी को ज्यादा नहीं दिखता है। चेस्टर, तुम वापस आ गई। तुमने मेरी जायदाद की बात सुनी और तुम वापस आ गई। मैं तुम्हें कुछ खिला दूं? वैसे तुम बहुत बड़ी हो गई हो। ये दो और कैट्स कहाँ से आ गई? चेस्टर, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जायदाद पर मेरा हक है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेली समझदार हो? तुम बाद में आई थी, हम इसे पहले से जानते। कैटीज, क्या तुम सब लोग अब से मेरे साथ रहोगे? कैसे, क्या चल रहा है? क्या तुम मुझसे मिलोगी? मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। ओह हाय नेट, तुम्हारी जायदाद का क्या हुआ? वो तो मैंने खो दिया और अब तो मेरे पास कोई घर भी नहीं है। मैं सड़क पर हूँ। हाँ, ऐसा है तो बाय, दोबारा मुझे कॉल मत करना। क्या? कॉल कर दिया यार, अब क्या करूं? अब हाँ, टाइलर मेरा सच्चा दोस्त काम आएगा। अबे टाइलर, दरवाजा खोलता है कि तोड़ के आऊं? क्या है बोल? या तुझे यकीन नहीं होगा, किसी बिल्ली को सारी जायदाद सौंप दी गई। अच्छा, उसके लिए अच्छा है। और केसी ने मुझे धोखा दे दिया। मुझे लगा कि मुझे चाहती है, लेकिन वो सिर्फ पैसे के पीछे पड़ी थी। अच्छा, मैं अभी बिजी हूँ, पर बाद में मिलता हूँ। तो साले तू भी अपनी औकात दिखाएगा? टाइलर, कहाँ जा रहे हो? मुझे भूख लगी है। ये सब क्या हो रहा है? केसी, तुम इसके साथ में क्या कर रही हो? ओह नेट, टाइलर और मैं मूवी देख रहे थे। अब तुम गलत वक्त पर आ गए। हाँ, हम बाद में बात करेंगे। यकीन नहीं होता, कितने धोखेबाज दोस्त हैं, बस पैसों की पड़ी है। मेरी प्यारी बिल्लियों, तुम्हें पता है मैं अपनी पूरी जायदाद तुम्हें देने वाली हूँ। बढ़िया। सब लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मॉम, डैड, तुम जाओ यहाँ से, हम बिजी हैं। क्या आप सभी ग्रैंडमा को लपेटे में ले रहे हैं? हाँ, और तुम्हें क्या लगा ये सिर्फ तुम कर सकते हो? मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं, मेरी किसी को पड़ी ही नहीं है। मेरे पास एक गुड न्यूज है। ये रही मेरी कैट, मैंने अपना घर इसके नाम कर दिया है। देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये बिल्ली वो वहाँ पर ये हाँ, ये रही, ये बिल्ली है। तो वो एक खिलौना है और ये एक कैट है। चेस्टर, तुम आ गई। ये किसकी कैट्स हैं? मैं अपनी जायदाद इनके नाम करने वाली थी। मैं समझी नहीं। हम कुछ नहीं जानते हैं, ये सब कुछ दादी माँ ने किया है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अच्छा चलो। रुको, मैं समझी नहीं। तो मेरी सिर्फ एक ही कैट है? हाँ, एक अमीर कैट। मैं ही क्यों? पूरी दुनिया में कोई भी हो सकता था। इसमें सारी की सारी ईवा की ही गलती है। मैं अब राजा नहीं रहा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब बर्बाद हो जाएगा रे। साला सब के सब इधर गधे के बच्चे, ईवा सामान तोड़ दिया और ये गधे का बच्चा नहीं। मुझे सच में भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ईवा, ये राजा बाबू का खाना है, तुम जाओ यहाँ से। हे ईवा, कोई नेट की गर्लफ्रेंड है? ओह शिट, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। ओह कम ऑन, हम दोनों मिलकर। हाँ
हमारी मदद करो, हमारी दादी माँ। आप लोग थोड़े से शांत हो सकते हैं क्या? हे, तुम्हें क्या, ये क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है? रुको 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 और भाई, सब मैं संभाल लूंगा। चलो टेक करते हैं। मैं समझी नहीं, मेरी सिर्फ एक ही कैट है। अबे जाना टाइलर। ओ चलो भी लाइन याद करो। यहाँ साला 80 करोड़ का मामला है और इन लोग से साला अभी तक लाइन ही याद नहीं हो पाई है।